हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स हम लोग के 12th पर। आज से हम लोग 12th मैथ का किताब चालू कर रहे हैं और हम लोग पहला जो है अवयव से चालू करें क्योंकि काफ़ी ये आसान चैप्टर है और यह सभी को समझ में आएगा। आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का हल करेंगे और काफ़ी मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला जो प्रश्न हमारे पास है वो कहता है, ठीक है, देखिए ये अवयव दिया हुआ है। अवयव ए बराबर दिया है रो, मानी देखिए ये जो होता है इस तरह का, इसे हम लोग रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। और ये इस तरह का जो होता है इसे कॉलम बोले तो क्या? कॉलम बोले तो हम जो देखिए ये जो है इस तरह का, इसमें कुछ अवयव रहता है, इस तरह कुछ अवयव रहता है। तो ये जो इस तरह रहता है, इस तरह, इसे हम जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? पंक्ति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पंक्ति। ये जो रहता है इस तरह खड़ा जो रहता है इसे हम स्तंभ पढ़ते हैं। इसे हम स्तंभ पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब जो ये पड़ा है यानी सूता है, उसे हम पंक्ति, और जो खड़ा है उसे हम स्तंभ पढ़ते हैं। तो यह दिया हुआ है अवयव, ठीक है, यह अवयव दिया हुआ है। देखिए यह अवयव में पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव की कोटि लिखें। देखिए अवयव का कोटि का संबंध, अवयव की कोटि का मतलब का समझ रहे हैं? अवयव की कोटि का मतलब समझ। अवयव जो है, अवयव में रो कितने हैं और स्तंभ कितने, यह पूछ रहा है कि इसमें रो कितने हैं और स्तंभ कितने हैं। पहला क्वेश्चन ये रहे, समझ गए। दूसरा में पूछ रहा है अवयवों की संख्या मतलब समझ रहे। मान के चलिए यह एक परिवार है। इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सदस्य बोले तो ये जितने भी यह अंक दिया हुआ है ना, यही जो है इसके अवयव है, मतलब इसके सदस्य हैं। ये सदस्य कितने हैं? देखा, इन सदस्यों को हम गिन लेंगे तो देखिए 1 2 3 4, इसी प्रकार हम 4 3 12 हो जाएगा। इसमें कुल अवयव कितने हो जाएंगे? तो 12 हो जाएगा। अवयवों की संख्या 12। समझ लीजिए एक बार और। अवयव बोले तो इसमें जितने भी, यह एक प्रकार का मान लीजिए घर है, इस घर में जितने भी अंक लिखे गए हैं यही इसके अवयव है। समझ में आ गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहे अवयव A1 3, A2 1, A3 3, A2 4, A2 3, ठीक है यहाँ तक। देखिए ये जो पूछ रहा है A1 3 मतलब इस घर जो है, इस घर में A1, देखिए इसका कहने का अर्थ है A1 3 कहने का अर्थ क्या है? रुकिए यहाँ पर देखिए, समझिए, यहाँ पर समझिए। A1 3 का अर्थ ये जो है पहला अक्षर, ये जानते हैं यह जो बता रहा है यह पंक्ति को बता रहा है। किसे बता रहा है? तो यह पंक्ति को। और ये जो दूसरा लिखा गया है यह स्तंभ को बता रहा है। किसे बता रहे हैं? स्तंभ। तो पूछ रहा है कि पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में क्या है, माने ए का कौन सा मान है, ए का कौन सा सदस्य है। समझ में आ गया। इसका अर्थ यह हुआ। देखिए अब हम इस क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। समझ गए क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्वेश्चन का हल कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखिए अब पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन का हम लोग पहला आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अवयव की कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अवयव की कोटि मतलब समझाया ना मैंने कि अवयव की कोटि मतलब अवयव में पंक्ति और रो की संख्या। अब देखिए, आप कहेंगे पंक्ति और रो की संख्या को कैसे लिखा जाता है? तो देखिए पहले लिखा जाता है पंक्ति, फिर लिखा जाता है रो। क्या लिखा जाता है? रो बोले तो स्तंभ। पहले लिखा जाता है पंक्ति, फिर जाकर स्तंभ, और बीच में जो होता है यह गुणा का चिन्ह होता है। इसी प्रकार लिखा जाता है अवयव की कोटि। यही देखिए, यही इसका ढांचा है। पहले पंक्ति की संख्या, फिर जाके स्तंभ की संख्या, और बीच में यह क्रॉस माने गुणा का चिन्ह।
ठीक समझ में। तो देखिए अवयव में देखिए अब पकड़ेंगे, अब पंक्ति कितने हैं, तो पंक्ति मैंने बताया इस तरह जो रहता है, पारा जो रहता है वो पंक्ति होता है। देखिए पारा इसमें कितने हैं, 1 गो पारा, 2 गो पारा और 3 गो पारा। तो क गो पंक्ति, तो 3 गो पंक्ति, क गो पंक्ति है तो 3 गो, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, 3 समझ में आ गया। अब जो है अब पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है हमारे पास स्तंभ ढांचा से। देखिए यही जो ढांचा आप लोग याद कर लीजिएगा, आप इससे किसी भी अवयव का कोटि लिख सकते हैं। तो ये फिर पूछ रहा है स्तंभ बोले तो खड़ा, स्तंभ बोले तो खड़ा। अब इस तरह का कितने हैं, इस तरह का, तो देखिए इस तरह का 1 2 3 और 4, तो इस तरह का कितने हैं, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, कितने लिख देंगे 4, और बीच में का गुणा, तो बीच में गुणा हो गया इसका अवयव की कोटि। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया, और इस तरह से आप किसी भी अवयव की कोटि लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बता रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या। तो देखिए अवयवों की संख्या मैंने बताया क्या है, मान लीजिए कि यह एक घर है, इस घर में जितने भी सदस्य हैं उनको लिख दीजिए, वही अवयव की संख्या है। तो देखिए अवयव की संख्या इनमें कुल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने अवयव हैं, तो 12 सदस्य हैं इसके, कितने हैं तो 12। और नहीं तो देखिए अवयव की जी यह कोटि ज्ञात कीजिए, यही कोटि को आप जब गुणा कर दीजिएगा तो जो आएगा आंसर वही अवयव की संख्या कहलाती है, वही अवयव की संख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो है 3 नंबर, इसी में पहला का तीसरा है अवयव। तो देखिए अवयव पूछ रहा है, तो देखिए पहला है A13। तो देखिए A13 मैंने ए जो क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है पंक्ति पहला, और 3 क्या बता रहा है, तो 3 देखिए समझिए, ये मान लीजिए ये होता है AIJ के रूप में होता है AIJ। आई जो बता है क्या बताता है, आई जो बताता है पंक्ति कौन सा पंक्ति है, और जे जो बताया क्या स्तंभ कौन सा स्तंभ है। तो देखिए यह बता रहा है कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो देखिए पहला पंक्ति यह है कि नहीं। देखिए इसे पढ़ते हैं पहला पंक्ति, इसे पढ़ते हैं दूसरा पंक्ति, इसे तीसरा पंक्ति। ये जो होता है पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ। ठीक है, तो पूछ रहा है पहला पंक्ति, तो पहला पंक्ति कौन है हमारा, यह है, तो इसी को थोड़े मतलब अब हम इनसे इन पंक्तियों से हम कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। अब पूछ रहा है तीसरा स्तंभ, तो देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो देखिए तीसरा स्तंभ कौन सा है हमारा, यह है, तीसरा स्तंभ यह है। मतलब अब हम इनसे और इनसे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। ये देखिए मुझ लीजिए, और इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब जो लेना देना है हमारे इनसे और इनसे। तो देखिए A13 मान पहला का तीसरा कौन है, तो 19 है। कौन है, तो 19 है, समझ में आ गया, कौन है तो 19 है। फिर इसी प्रकार देखिए अगला जो है A21। देखिए A21 का कहने का पहला दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति देख लीजिए, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में कौन है, दूसरा पंक्ति यह है, और पहला स्तंभ तो कौन हो जाएगा, तो 35। कौन हो जाएगा, 35। देखिए जिस पर क्रॉस बन रहा है, जिस पर देखिए अभी समझा दे, 1 सेकंड में आप समझ जाएंगे। देखिए ये जो है ये लिख लिए, देखिए 2 5 19 -7 35, समझ लिए पूरे अच्छे तरीके से, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। √3 हो गया, 1 -5 और 17। देखिए 35। अगला देखिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, A33। देखिए A33 पहला जो 3 क्या बता रहा है, पहला 3 बता रहा है पंक्ति। तो देखिए हमारा पंक्ति कौन सा है, ये पहला,
पहला पंक्ति तीसरा पंक्ति यह है, ठीक है, तीसरा पंक्ति यह है। क्या बता रहे तीसरा बता रहे क्या, तीसरा बता रहा है स्तंभ। तीसरा स्तंभ कौन सा है, तो हमारा यह है। कौन सा है, तो यह है। तो देखिए क्रॉस कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। क्रॉस कहाँ बन रहा है, तो 17 पर बन रहा है। क्रॉस कहाँ बन रहा है, तो 17 पर। तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 17। अब देखिए और सारा ये सब है A24 और A23। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैंने समझाया पूरी अच्छी तरह से। इसका आंसर आप लोग खुद बनाए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बनाना है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। देखिए पूछ रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने अवयव है, अवयव पूछ रहा है कितने, मतलब सदस्य समझिए। अवयव बोले तो क्या लिख लीजिए, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। कितनी है, 24 है, ठीक है। तो इसकी संभव कोटि है, संभव, देखिए संभव कोटि, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, संभव कोटि। देखिए संभव कोटि का मतलब कहने का अर्थ है कि इस 24 गो अवयव है, कितने अवयव है, तो 24 गो अवयव है, 24 गो अवयव है, ठीक है। इन 24 अवयव से कितने प्रकार मान कितने अवयव बोले सॉरी कितने अवयव कितने अवयव बनाए जा सकते हैं, माने इस अवयव बनाए जा सकते हैं तो अवयव कब बनेगा, जब उसमें पंक्ति और रो होगा, पंक्ति और क्या होगा, पंक्ति और कॉलम होगा, पंक्ति और क्या होगा, कॉलम, ठीक है। तो देखिए इस 24 को हमको 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में, हमें 2 भागों में तोड़ना है। कितने, 2। तो देखिए इसे संभव कोटि बनाने का तरीका है, इसे 2 भागों में तोड़ना है। तो देखिए 24 को लिखने का आपको गिनती याद है ना, गिनती याद है तो आप इसकी अवयव, इसकी जो संभव कोटि है आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखिए कैसे ज्ञात करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी क्या कोटि ज्ञात करते हैं। संभव कोटि क्या होगी 24 की। देखिए मैंने क्या कहा था, यदि आपको गिनती याद है तो इसकी कोटि लिख सकते हैं। देखिए ये 24 है, पहले इसको हम क्या, तो कोटि में पहले क्या लिखा जाता है, कोटि में पहले लिखा जाता है पंक्ति, उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद स्तंभ लिखा जाता है। तो पंक्ति के लिए हम पहले 1 मानेंगे, 1 अपने से लिखेंगे, ये जो हो जाएगा 24। देखिए यहाँ पर इसलिए हम ऐसे करें, देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आपको पंक्ति और स्तंभ की गुणा करेंगे तो क्या अवयव की संख्या प्राप्त करेंगे। माने कि हमें देखिए अवयव की संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, ऐसे अवयव की संख्या जो है, अवयव ध्यान दीजिएगा, अवयव की संख्या जो है इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है। मान चलिए एगो x तोड़ दे, 1 2 y, इन दोनों को जब गुणा करिएगा, इन दोनों को मैंने x और y के रूप में तोड़ दिए। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमें अवयव की संख्या जो है क्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इसलिए हमें इस देखिए 24 1 गुणा 24 करेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा, 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पहला यह हो गया। दूसरा का हम देखिए 2 ले गुणा करेंगे। अब 2 से कितने में गुणा करें, देखिए पहले आपको गिनती देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक गुणा हो सके कि 24 आ जाए वहाँ तक कर रहे हैं, ठीक है। पहले 1 से गुणा किए 24 आ गया, ठीक है। 2 ले आप कितने में गुणा करेंगे 24 है, तो 2 ले इसमें भाग दे दिए तो क्या 12 आ गया, तो 12 से, ठीक है। अब देखिए आप 3 लिखेंगे, फिर जाके यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 में कितने से गुणे करें कि 24 आ जाए, तो यहाँ से भाग दे दिए, तो 3 भागे 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 3 से जब 24 में भागा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, तभी ना 18 के 24 हो जाएगा। अब हम क्या करें, 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 से जब इसमें भागा देंगे 24 में तो क्या है 6 आ जाए। अब देखिए अब हमारे पास 5 आता है, तो क्या 5 से भागा 24 में लगेगा, तो अगर लग जाएगा, लेकिन वह जो होगा दशमलव में, जबकि कोटि हमें दशमलव में पढ़े हैं, कोटि जो हम दशमलव पढ़े तो नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए यह नहीं होगा, तो यहीं तो होगा। तो देखिए यह जो बना है इसका जो यह एक रूप है, क्या है, एक रूप है, यह एक रूप है।
अभी एक दूसर का रूप है, दूसर का रूप क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे। 24 देखिए, पहले 1 है, बाद में 24 है, पहले 2 है, बाद में 12 है, पहले 3 है, बाद में 8 है, पहले 4 है और बाद में 6 है। तो इसको हम पहले कर देंगे। देखिए, पहले 24, 1, फिर पहले 12, फिर 2, पहले 8, फिर जगह 3, पहले 6, फिर जगह 4। इस प्रकार हम कर देंगे। ठीक है, ये चारों आठों बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यही जो आठों बने, यही जो इसका क्या होगा, संभव कोटि होगी। क्या होगा, संभव कोटि होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार आप लिख सकते। मैं साफ साफ नहीं लिखूँगा क्योंकि आपको समझाना है उतना कैसे। आप जब कॉपी पर बनाएंगे तो साफ साफ बनाइए। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला देखिए, इसी प्रश्न में जो 2 नंबर प्रश्न है, इसी 2 नंबर प्रश्न में एक प्रश्न यहाँ तक है, दूसरा का प्रश्न यहाँ तक। ठीक है, देखिए एक प्रश्न यहाँ तक होगा या दूसरा का प्रश्न यहाँ तक। 13 देखिए, अब दिया है 13 अवयव हो तो कोटियों क्या होगी। तो देखिए 13 अवयव पूछ रहा है, तो इसका और भी आसान है। तो देखिए ये जो है दूसरा का पहला, ये दूसरा का दूसरा। तो देखिए 13 गो अवयव, कितना अवयव है, 13। तो सम लिख दिए, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या लिख दीजिए। ठीक है, अवयव की संख्या कितनी है तो बच्चों, तो 13 है। अब इसको 13 को तोड़ दीजिए। पहले लिख दीजिएगा 1, फिर जाकर लिखेंगे 1 गुणे कितना करेंगे, 13 आ जाएगा, तो 13 से गुणा करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ 2 लिखे तो 2 से क्या कुछ ऐसी संख्या गुणा करें तो 13 आ जाएगा, तो नहीं, संभव नहीं, तो यह होगा नहीं कर। अब इसको पलट देंगे तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा का इसको पलटने पर मिलेगा 13 गुणे 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। देखिए अब जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन सेम यही पैटर्न है, सेम यही है, खाली अंक चाहिए। देखिए, यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या। मैं देखिए वही पूछ रहा है। देखिए इसकी संभव कोटियाँ क्या, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो किसमें। तो देखिए यह क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा। काहे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखिए इसे आप बनाएंगे तभी ना आपका प्रैक्टिस होगा कि हाँ मैंने सही बनाया। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाना है, मुझे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब बना लेंगे 3 नंबर। ठीक है, चलिए चौथा हम क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का हल अब प्राप्त करते हैं। चौथा नंबर, तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर, देखिए अवयव ए बराबर दिया है ए आई जे ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा AIJ। ठीक है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यह जो है AIJ जो है, देखिए मैंने बताया है कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, AIJ जो है, आई जो बताता है क्या बताता है, पंक्ति। क्या बताता है, पंक्ति बतावेला। और जो है जे बा ई का बतावेला, तो ई स्तंभ बतावेला। क्या बतावेला, स्तंभ। तो यह स्तंभ के सहायता से ये सब जितना दिले बा, देखो हेकर सहायता से हमने क्या प्राप्त करेगा, अवयव प्राप्त करे। मतलब देखिए ये क्या कहता, कोटि की सहायता से, कोटि की सहायता से, सहायता दिले बा, एगो है दे दिले बा, है बना दिया है। इसी में मान रखकर हमें बनाना है। तो देखिए कोटि दिया है 2 गुणे 2, कोटि क्या दिया है, देखिए कोटि हमारे पास दिया है 2 गुणे 2 दिया है ना। तो देखिए है जो 2 क्या बता रहा है, तो बच्चों तो ये जो बता रहा है, बोलिए क्या बता रहा है, तो पंक्ति। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है यह स्तंभ बता रहा है। क्या बता रहा है, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ बता रहे हैं। तो देखिए अवयव जो होता है हमारा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। देखिए अवयव जो होता है हमारा इस प्रकार का होता है। देखिए इसको 2 गुणे 2 मैंने पहला जो इसमें कितने, देखिए इस प्रकार का बना लिए। मैंने इसमें देखिए 2 गो जो होगा पंक्ति होगा, मैंने इस प्रकार का 2 गो होगा, 2 गो जो होगा स्तंभ होगा, मैंने 2 गो इस प्रकार का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए कलरफुल बना देते, 2 गो जो इस प्रकार का होगा, 2 गो जो इस प्रकार का होगा। ठीक है, 2 गो इस प्रकार का होगा, 2 गो इस प्रकार का होगा। तो देखिए अब देखिए जो अवयव की जो पद माने जहाँ पर बैठाया जाता है उसमें इस प्रकार से लिखा जाता है। मान लीजिए कि यह अवयव ए माना,
अवयव ए मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पर मैं साफ साफ बना रहा हूँ, माना अवयव ए बराबर, देखिए जो अवयव के भीतर जो होते हैं, भीतर जो अवयव होते हैं उनको ए आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है। ए आई जे, तो देखिए ए पहले का जो होता है A11 A12, मैं बताऊंगा कैसे लिखा है, A21 A22। तो देखिए ये दूगो क्या है, पंक्ति, दूगो पंक्ति है, दूगो स्तंभ, दूगो पंक्ति दूगो स्तंभ, तो दूगो पंक्ति दूगो पंक्ति दूगो स्तंभ, ठीक है। यहाँ पर जो अवयव की जो ये कोटि होती है, अवयव की कोटि, इसको यहाँ पर लिखा जाता है, 2 गुणे 2 का अवयव बन गया। तो देखिए अब पूछेंगे आप लोग A11 कैसे लिखे, A12 कैसे लिखे, A21 A22। तो देखिए ये जो A11 है ये अपने स्थान को बता रहा है कि देखिए मेरा भाई वो जो एड्रेस है, वो एड्रेस A11 अपना एड्रेस बता रहा है, क्या एड्रेस, पता बता रहा है, पता है क्या बता रहा है, पहिलका वन, पहिलका बता रहा है भाई वो हम पहिलका पंक्ति में कहीं, क्यों ना पंक्ति में भाई वो, तो हम पहिलका पंक्ति में कहीं, हई वन का बताता भाई वो, ये कहता है कि हम पहिलका स्तंभ में कहीं, पहिलका स्तंभ, देखिए हई का वन बता रहा है कि हम पहिलका स्तंभ में कहीं, तो यही कारण एकरा हई लिखल। आ हई क्या बताता, हई वन बताता कि हम पहिलका पंक्ति, हई दू बताता कि हम पहिलका भले दूसरका स्तंभ, हई दू बता रहा है हमारे दूसरका स्तंभ। दूसरी प्रकार हई दू बता रहा है कि हम दूसरका क्या है, पंक्ति में, क्या है दूसरका हम पंक्ति में है। हई वन बता रहा है कि हम फर्स्ट कॉलम में, हई दूसरका, हई दू क्या बता रहे हैं, ये दू बता रहा है कि मैं दूसर के पंक्ति में हूँ, हई दू बता रहा है कि हम दूसर के कॉलम में। समझ में आ गया, ये दू वन ये सब कहाँ से आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे हम देखते हैं अब कैसे, देखिए ये जो है 3 गो दिया है ना, देखिए ये 3 गो दिया है, जिसमें से मैं आपको जो है फर्स्ट बनाऊंगा, पहला बनाऊंगा, जानते हैं क्योंकि देखिए यह बहुत आसान है। पहले ये देखिए समझिए, आप लोग खुद बना देंगे ये दोनों, ठीक है। देखिए मैं पहला बनाता हूँ, पहला जो है देखिए पहला क्या है, तो पहला है A आई जे, देखिए आई जे, देखिए यहाँ पर नोट में लिख देते हैं, आई जो बताता है क्या, आई बताता है पंक्ति, आई बताता है पंक्ति, और जे जो बताता है क्या बताता है, तो स्तंभ को बताता है, जे जो बताता है स्तंभ को बताता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए लिखा गया है आई प्लस में जे का होल स्क्वायर बटे में 2, ठीक है, समझ गए। देखिए अब देखिए आई जो बताता है क्या बताता है, पंक्ति, और जे जो बताता है क्या बताता है, सॉरी यहाँ भी पंक्ति लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर स्तंभ होगा, जे जो बताता है स्तंभ बताता है, ठीक है, जे जो बताता है स्तंभ बताता है। अब देखिए A11, अब देखिए A11 का हम मान निकालेंगे, तो A11 तो ये लिख देंगे A11 बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए आई पूछ रहा है, आई क्या है, तो आई बता रहा है पंक्ति, तो पंक्ति क्या है 1। देखिए मैथ तभी बनेगा जब आप सोचेंगे, क्योंकि मैथ सोचने वाला सब्जेक्ट है। ये है जे कहाँ है, तो जे देखिए जे की जगह पर कौन है, तो 1, तो 1 लिखा जाएगा, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर 2। देखिए यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, सीधे जो दिया है प्रश्न में उसी के अनुसार मैंने पहला को उठाया, ये उठाया, फिर यह उठाएंगे, फिर जाकर ये उठाएंगे, फिर जाकर ये उठाएंगे, ये तीनों चारों को उठाएंगे, ठीक है। तो ये पहलका को उठाएं A11 को, तो देखिए ए आई जे, आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1, ठीक है, ए आई के जगह पर 1 लिख दिए, देखिए यहाँ से जे के जगह पर 1, यहाँ तक समझ में। अब देखिए एगो कब होता है, तो 2 गो बटे में 2, इसका होल स्क्वायर करें तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, अब बटे में 2, तो 2 से कटेगा 2 मरतबे, पहले का मिल गया A11 का मान हमारे पास 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब A12 निकालेगा, अब इसको उठाते हैं, तो इसको आप बोलिए, तो देखिए इसमें आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना है, तो बच्चों 1, आई का वैल्यू क्या है 1, और जे का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। और बटे में क्या दिया है, देखिए बटे में हम अपने से नहीं लिख रहे, बटे में जो है क्वेश्चन दिया है 2, तो हम क्या 2 लिख दिए, ठीक है। ए का प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बटे में 3,
तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। आगे यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम यहाँ पर निकाल देते, ठीक है। अब हम अगला निकालते हैं, देखिएगा अगला निकालते हैं क्या 821 निकालेंगे। तो देखिए 821 का देखिए फिर वही मैं देखिए यह जो है इसको बार बार नहीं लिख रहा, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिएगा क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट है, छोटे मोटे क्लास के नहीं, ठीक है। आई का जो है आई का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, आई का वैल्यू देखिए 2, तो 2 लिख देंगे। प्लस में जे का वैल्यू कितना है 1, तो यह 1 का होल स्क्वायर बटे में कितना 2, ठीक है। अब देखिए 2 आप प्लस में 1 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो देखिए 9 अब बटे में 2, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब देख लीजिए 2, अब 2 2 2 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है 2 और जे का वैल्यू भी 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे बटे में 2, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 बटे में 2, तो 8। तो देखिए हमने जो माना था अवयव ए बराबर, देखिए हमने माना था अवयव, देखिए हमने जो माना था अवयव ए बराबर जो माना था A11 A12 A21 A22। तो देखिए A11 की जगह पर कितना वैल्यू आया, देखिए यहाँ पर देखिए A11 की जगह पर कितना है 2, A12 की जगह पर कितना है 9/2, A21 की जगह पर कितना है 9/2, A22 की जगह पर कितना है 8। तो हमारा इसका हो जाएगा इसका 2 9/2 9/2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। 9/2 और 8 हो जाएगा, समझे यहाँ तक। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप इसी प्रकार बना लीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा बनाऊँगा टाइम लगेगा और आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो दोनों है ये बना लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन भी देखिए सेम यही तरह का है, लेकिन इसमें जो कोटि है अवयव की कोटि क्या चेंज कर दिया, 3 × 4 कर दिया, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी आप समझ जाएंगे। यदि देखिए इसमें भी मैं पहला बना दूंगा, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि आपको ही बनाना है मैथ, ठीक है। देखिए 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देखिएगा ध्यान से, 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कोटि दिया है अवयव की कोटि, ये मैं साफ बनाऊंगा कहीं कि बड़ा बनेगा। अवयव की कोटि दिया है, समझे। कोटि दिया 3 × 4, ये 3 क्या बता रहा है, मैं बार बार नहीं बताऊँ। 3 क्या बता रहा है पंक्ति, 4 क्या बता रहा है स्तंभ, ठीक है। तो देखिए 3 को हमारे पास क्या हो जाएगा पंक्ति, तो लिख लीजिए माना अवयव, मानवे नहीं करेंगे ना, पता नहीं है तो माना अवयव, मान कर ही ढेर बहुत कुछ काम हो जा रहा है, ठीक है। देखिए माना अवयव, देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहा है, तो पंक्ति, तो पंक्ति कब हुआ 3 को, मतलब इस तरह का हमारे पास 3 को होगा, कब होगा 3 को। है क्या बता रहा है स्तंभ, तो स्तंभ हमारे पास इस तरह का क्या होगा 4 को, 1 2 3 4 को, ठीक है। चलिए अब हम मानते हैं A11 A12, फिर जगह लिख दे A13 A14, ठीक है। यहाँ तक A1 A21 A22 A23 A24, ठीक है। यहाँ तक समझे। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, A31 A32 A33 A34, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये देखिए पकड़ लीजिए इसी से, ये जो है कगो 1 2 3 गो है। अभी ये जो कगो है स्तंभ 1 2 3 4 तो 4 है ना, तो 3 × 4 लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम पहला बना रहे हैं पहले। अब देखिए सोच रहे हैं दूसरका में हम क्या लेंगे वैल्यू, तो देखिए दूसरका देखिए
तो चौथा क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिए, चौथा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन में जो दिया है ए आई जे आई बटे में जे, तो देखिए अभियु जो मानेंगे यही मानेंगे हम लोग। क्या मानेंगे देखिए, अभियु जो मानेंगे हम लोग यही मानेंगे। क्या मानेंगे? यही। समझिए कौन सा मानेंगे? यही मानेंगे, वही वाला। ठीक है, A11 A12 A1 A21 A22, ठीक है, यही मानेंगे। और देखिए एक खाली आई के जगह पर 1, एक खाली जे के जगह पर 1, इसमें भागा देंगे 1/1 तो 1 आ जाएगा, फिर जगह 1/2 आ जाएगा, फिर जगह 2/1 तो 2 या 2/2 तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका अभी हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा। और सेम इसी प्रकार इसमें भी अभी यही मानिएगा। क्या मानिएगा? ऐसे देखिए तीनों क्वेश्चन के लिए अवयव की कोटि एक ही दिया है, समझे। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवा हो, देखो देखे चले गए, सबसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और सब कोई बनाएगा, ये नहीं कि चलिए नहीं बनाए तो हम भी नहीं बताएंगे, आपको भी बनाना है। ठीक है, चलिए अब A11 ज्ञात करते हैं। A11 तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं दिया है क्या। देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया है, किसके लिए? ए आई जे बराबर 1/2। देखिए हॉय जो दिया है मोड दिया है, क्या दिया है? मोड। तो मोड जो है माइनस को प्लस बना देगा, माइनस को क्या बना देगा? प्लस। इसी में लड़के जो आ जाते हैं। ये जो मोड दिया है, यह जो माइनस को क्या बना देगा? प्लस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं A11 क्या ज्ञात करें ना। तो देखिए A11, तो A11 अब बोलिए, मोड इधर दे दे, -3 आई की जगह पर क्या रख देंगे? आई की जगह पर 1, तो गुणे 1 गुणा दिया ना। आज जे की जगह पर क्या देंगे? 1। देखिए यहाँ से पकड़ रहे, सब पकड़िएगा। ठीक है, देखिए वो -3 गुणे 1 तक -3 आ जाएगा, प्लस में 1, मोड दे दिए। वो इसका हम जब हल करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो देखिए अब जब मोड में से -2 निकलेगा तो ये -2 नहीं +2 निकलेगा, क्योंकि जो मोड होता है माइनस को प्लस बना देता है। तो 2 कट जाएगा तो हमारा 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए पहला वैल्यू निकला। अब देखिए दूसरा का वैल्यू हम निकालते हैं। दूसरा का वैल्यू A12 तो देखिए 1/2 प्रश्न से। देखिए यहाँ से हम देखिए यहीं से पकड़िएगा, अब बार बार लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए -3 प्रश्न में दिया है, और गुणे आई क्या, देखिए वैल्यू कितना है? देखिए आई का वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 लिख देंगे। प्लस में जे का वैल्यू कितना है? देखिए जे का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, 1/2 इसमें जब गुणा करें तो -3 और प्लस में 2। ठीक है, जब इसका हल करेंगे घटेगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और गुणे 1 तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। समझ गए। अब तीसरा का हम निकालते हैं। तीसरा का जो है क्या है देख लीजिए, A21 का वैल्यू निकल गया। अब A13 इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। निकाल रहे हैं, अभी निकल जाएगा, कहीं नहीं निकलेगा, सब निकलेगा। और आप भी निकालेंगे। ठीक है, और आपसे भी मैथ बनेगा। देखिए हम -3 लिख दिए। आई का जो वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू 1। देखिए अगर मैथ को अगर समझना है तो समझ कर पढ़िए। ठीक है, प्लस है जे जो है, जे का है तो 3 है। ठीक है, 1/2 -3 और प्लस में 3। तो देखिए यहाँ पर -3 और +3 तो 0 हो जाएगा, तब 0 तो 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। A13 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0। ठीक है, अब देखिए चौथा हम निकालते हैं। देखिए बहुत लंबा होगा। ठीक है, चौथा हम निकालते हैं A14। ठीक है, 1/2 इसी कर दिए। 3 आई का वैल्यू कितना है? तो 1 है, प्लस में जे का वैल्यू कितना है? तो 4 है। ठीक है, 1/2 माइनस में क्या हो जाएगा? 3 और प्लस में 4।
तो 1/2 और गुणे हमारा हल करें तो +1 तो प्लस प्लस तो प्लस है तो प्लस से बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर निकालते हैं। अब देखिए इसका काम तमाम, इसका भी काम तमाम। अब हम हेकर निकालेंगे, हेकर 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 वो निकालेंगे। 8 को भी निकालना है, समझ रहे हैं। तो देखिए चलिए हाल ही निकालते हैं। 821 समझिएगा, 821 - 3 गुणे 2। देखिए छोड़िए, धीरे धीरे लिख रहे हैं। प्लस में हम लिख दें 1। ठीक है, 1/2। देखिए जब इसमें गुणा करें तो माइनस हो, प्लस में 1। आप हल करिए, आप हल करिए खुद, कापी कलम लेकर पढ़ते। कोनो हिंदी उन्दी नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा वैल्यू निकल गया A21। यहाँ पर हम निकाल देते हैं, थोड़ा जगह है नहीं तो A22। अब देखिए A22 निकाल रहे हैं तो A22 1/3 1/2 भले। अब देखिए यहाँ प्रश्न से हम 3 लिख रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं आपको। 2 यहाँ से, जे का वैल्यू यहाँ से 1/2, 3 दूनी 6 और प्लस में 2। 1/2, एक घटेगा तो -4। जब हल करेंगे तो 2 इतना, इससे कटेगा 2 तो 2 आ जाएगा हमारे पास। A22 का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम निकालते हैं क्या, थोड़ा अब किताब तू हट जा, ठीक है। अब तू ही जा जी, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब हम दिखा रहे हैं कितना, 7 नंबर निकाल रहे हैं। A23 का वैल्यू ज्ञात करें तो 1/2 सारणी बोल रहे हैं, मोड में लिख दिए। और -3 आई का जो वैल्यू कितना है तो 2 और प्लस में जे का वैल्यू कितना है 3। तो ठीक है, 1/3 गुणे -3 गुणे 6 तो -3 गुणे 2 तो कितना आ जाए 6 माइनस और प्लस में 3 तो 1/2। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 -3 हो जाएगा। मोड निकलेगा तब प्लस में 3/2। ये वैल्यू जो आ गया हमारा इसका आ गया 823 का। अब ज्ञात कर रहे हैं क्या, ये देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं। अब देखिए हम निकाल रहे हैं कितना 8 नंबर 824 1/2 -3 आई का वैल्यू कितना है 2 प्लस में जे का वैल्यू कितना है 4 तो 1/2 इससे गुणा करें तो 6 प्लस में कितना हो जाए 4। ठीक है, 2 इससे जब हल करें -2 तो 2/2 तो इसका आंसर 1। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं 9वां नंबर। ठीक है, 9वां नंबर क्या है तो A31। देखिए यहाँ पर A1/2 -3। अब देखिए आई का वैल्यू कितना है 3 और प्लस में जे का वैल्यू कितना है 1। जे का वैल्यू कितना है 1। 1/2 3 गुणे 3 -9 और प्लस में 1 तो 1/2। इसका जब हल करेंगे -8 तो 8/2 तो कितना हो जाएगा 4। एक्स का जो वैल्यू है 1/32 मैंने एक्स बोले तो 10 नंबर का आप ज्ञात कर रहे हैं। 1/2 -3। देखिए आई का वैल्यू 3 और प्लस में जे का वैल्यू 2 तो 1/2 3 गुणे 9 प्लस में 2 तो 1/2 क्या हुआ -7। समझ रहे हैं ना कैसे बना रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत आसान चैप्टर है। इससे नंबर आप उठा के ले जाइए, क्या कहते उठा के कहते हैं ना, डोली में उठा के ले जाए, तो उसी प्रकार आप ले जाइएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर A23 A33 अब निकालें। A33 -3। देखिए आई का वैल्यू कितना है 3 प्लस में जे का वैल्यू भी 3 है। 2 गुणा करेंगे तो -9 और प्लस में 3 तो हमारा हल होगा बच्चों तो
घटेगा तो कितना आ जाएगा 6। देखिए डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। अब बार बार क्या निकालें, 2 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 833 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमारा 12 नंबर बाप रे निकल गया। चलिए अंतिम है। अब देखिए -3 आई के जगह पर 3, इसके जगह पर 4, 1 बटे इतना -9 और प्लस में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1/2 इसका जब हल करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 5, तो 5/2 हमारा 834। अब देखिए ये जो वैल्यू निकला, अब हम जो सजा के क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो जो अभी माने थे ए, तो ए का हमारे पास वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू देखिए A11 की जगह पर कितना है, देखिए A11 की जगह पर 1, इसलिए 1 लिख देंगे। 821 की जगह पर कितना है, 821 का वैल्यू कहाँ है, तो देखिए 821, तो 821 का वैल्यू 1/2, तो 1/2। ठीक है, फिर जगह A31 A13 का वैल्यू कहाँ है, देखिए A13 का वैल्यू कितना है, तो 0 लिख देंगे क्या 0। A14 तो देखिए A14 का वैल्यू कितना है 1/4, सॉरी 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। अब देखिए A21 का वैल्यू कितना है, तो A21 का वैल्यू आया 5/2, A21 का वैल्यू 5/2। अब देखिए अगला जो है A22 का वैल्यू कितना है, देखिए A22 का वैल्यू हमारे पास 2 आया है। ठीक है, A23 का वैल्यू कितना है, तो देखिए A23 का वैल्यू कितना है, 3/2। अब देखिए A24 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 आया है। ठीक है, A31 का वैल्यू 4। ठीक है, A32 का वैल्यू कितना है 7/2। A33 का वैल्यू कितना है 3, और A34 का वैल्यू कितना है 5/2। यही जो हमारे पास अभी प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसे समझ रहे। देखिए मैं इस अभी को जो साफ साफ लिख दे रहा हूँ अभी, देखिए थोड़ा आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा है। देखिए 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5 कितना 2। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही था। देखिए अगले वीडियो में हम यहाँ से हाई अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और बनाइएगा ही, ये भी बनाइएगा। ये होमवर्क है और होमवर्क को करना है, तभी आप मैथ में तेज बनेंगे। ऐसे ही मैथ में नंबर नहीं आएगा। ठीक है, इसका हल कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हम 6 7 8 9 और 10 पाँचों का हल करेंगे। तो ठीक है, चलिए इतना ही।